ढाका में एक भारतीय अधिकारी पूजा कुमारी झा ने ऐसा तहलका मचाया है जिसने बांग्लादेश के पाखंड को हिलाकर रख दिया है। आज हम आपको भारत की इस अधिकारी का ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पूजा झा साहिबा सेकंड सेक्रेटरी इंडियन हाई कमीशन बांग्लादेश के अंदर, तो इन्होंने ये जो बात की है, अब वो जो बंदा है डिप्लोमेट है तारिक ए करीम साहब, उन्होंने कहा जी कि ये जो मैप है रिप्रेजेंटेशन पर्पसेस के लिए है और ये कोई एक्चुअल बाउंड्रीज नहीं करता। तो उन्होंने बेसिकली कवर अप करने की कोशिश की है। भारत का गलत नक्शा पेश किया गया था, लेकिन जिस तरह से इंडियन डिप्लोमेट ने बीच सभा में खड़े होकर इसका विरोध दर्ज कराया और बांग्लादेश को उसकी गलती का एहसास दिलाया, उसने साफ कर दिया कि भारत अपनी सीमाओं और संप्रभुता के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करता। ढाका में एक भारतीय अधिकारी पूजा कुमारी झा ने ऐसा तहलका मचाया है जिसने बांग्लादेश के पाखंड को हिलाकर रख दिया है। आज हम आपको भारत की इस अधिकारी का ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर क्या हुआ और पूजा कुमारी झा कौन है। दरअसल पूजा कुमारी झा बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग की सेकंड सेक्रेटरी हैं। पूजा कुमारी झा ने अपने एक बयान से बांग्लादेश की जड़ें हिला दी हैं। आपको बता दें कि पूजा कुमारी झा 2022 की आईएफएस अधिकारी हैं। ढाका में विदेश नीति पर आयोजित एक सेमिनार के दौरान पूजा कुमारी झा ने अचानक एक आपत्ति जता दी। पूजा झा ने देखा कि सेमिनार में भारत का गलत नक्शा लगाया गया है। उस नक्शे में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। पूजा कुमारी झा ने अचानक सेमिनार में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाजित हिस्सा है। आपने जो भारत का नक्शा दिखाया है वो तथ्यात्मक रूप से गलत है। ये सब कुछ तब हुआ जब सेमिनार में बांग्लादेश के पूर्व डिप्लोमेट तारिक करीम अपनी स्पीच दे रहे थे। पूजा ने पूरे सम्मान के साथ तारिक करीम के आगे हाथ खड़ा किया। पूजा झा ने कहा कि आपके पीछे जो भारत का नक्शा है वो गलत है, इसे ठीक करवाइए। भारतीय अधिकारी पूजा झा का ये बयान सुनकर साथ में हिजाब पहनकर बैठी ये महिला भी हैरान हो गई। बांग्लादेश के पूर्व डिप्लोमेट तारिक करीम भी कुतर्क करने लगे। उन्होंने भारत के नक्शे को लेकर पूजा झा के सामने अजीब अजीब बातें करनी शुरू कर दी, लेकिन पूजा झा अड़ी रही। पूजा झा साहिबा सेकंड सेक्रेटरी इंडियन हाई कमीशन बांग्लादेश के अंदर, तो इन्होंने ये जो बात की है, अब वो जो बंदा है डिप्लोमेट है तारिक ए करीम साहब, उन्होंने कहा जी कि ये जो मैप है रिप्रेजेंटेशन पर्पसेस के लिए है और ये कोई एक्चुअल बाउंड्रीज नहीं करता। तो उन्होंने बेसिकली कवर अप करने की कोशिश की है। अगर मैं इनकी जगह पे होता तो उन्होंने कहता मैडम ये आपका और पाकिस्तान का मसला है, आप वहां पे हल कीजिएगा, मुझे मेरी प्रेजेंटेशन देने दें और मैं जो मैप्स बेहतर समझता हूँ वो मैं लगा लूंगा। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सा मैप। एंड इफ यू हैव टू प्रोटेस्ट, जाके आप ढाका में जो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश है उनसे प्रोटेस्ट करें या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से करना, जो करना है। मेरी प्रेजेंटेशन को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है आपको। एंड डोंट डू दिस नेक्स्ट टाइम। थोड़ी सी आप उनको पोलाइटली कह देते, कोई बात नहीं। ये तो नहीं है कि एक तकरीब हो रही है, बीच में एक डिप्लोमेट खड़ा हुआ है तो उसने की था। अब मैडम क्या है, बड़े सॉफ्टली रही है, लेकिन बेसिकली अगर आप देखें मैडम, आपने नीचे से मैसेजेस भी देख रही होंगी, तो उन्होंने अपने हाई कमीशन से कहा होगा, पूछा होगा मुझे क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा इंटरप्ट कर दे, देखी जाएगी। अब आपको पता है, अच्छा इस चीज को दे वो बहुत ज्यादा ठीक है जी, वो हाईलाइट करते हैं इनकरेक्ट मैप होना चाहिए, फलान होना चाहिए, टमगान होना चाहिए, करेक्ट इंडिया करेक्ट मैप जारी करेगा। भाई इंडिया मैप इंडिया तो नहीं करेक्ट जारी करेगा, मैप तो मैप है। अब फॉर एग्जांपल जो मैप दो, अगर वहां पे पाकिस्तानी भी डिप्लोमेट बैठे हुए हैं, पता नहीं वहां पाकिस्तानी डिप्लोमेट था या नहीं था, ठीक है, अगर वो था तो पाकिस्तानी डिप्लोमेट को थोड़ा हाथ अपना ऊपर करना चाहिए, थोड़ा सा कहना हेलो जी, मेरा नाम सो एंड सो फ्रॉम पाकिस्तान हाई कमीशन हियर इन ढाका एंड आई थिंक यू हैव करेक्टली पॉइंटेड आउट, मैप बिल्कुल ठीक है, आपको इसमें कुछ वो करने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट, बात खत्म। आपको कोई वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बात खत्म हो जाती। ना के बजाय इसके लिए जी वो अब वो मैडम जो है वो जाहिर बात है वो थोड़ा सा अपने आप को करने की कोशिश कर रही है कि मैं बताऊंगी आपको, मैं बताऊंगी मैप क्या है। और इस वक्त बांग्लादेश के ऊपर ये देखिए, दिस इज अ वन वे टू प्रेशराइज ढाका। ये ढाका को प्रेशराइज करने का सारा तरीकाकार है, आपको सच्ची बात बताऊं, और कोई तरीकाकार नहीं है। ये प्रेशराइज करें, इनको जरा टका के प्रेशराइज करें, इनकी ऐसी की तैसी फलान डमकान ये वो, समझ रहे हैं। सो दैट इज सिग्निफिकेंट चीज मुझे जो एटलीस्ट नजर आती है, और एटलीस्ट आई कैन सी दिस एंड अंडरस्टैंड दिस एंड लुक एट दिस। वेल, मैं इसको यू नो व्हाट आई थिंक एंड व्हाट आई कैन मेक इट दैट द लीडरशिप जो है कहीं ना कहीं पे इंडिया के अंदर, दे आर थिंकिंग, ठीक है जी, यू नो दिस इज व्हाट आई एटलीस्ट आई अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं पे ये चीज जो है वो हो रही हो, या कहीं ना कहीं वो चीजें जो है वो चल रही हो। वेल, मैं ये चीज समझता हूँ, जो वो जैसे कहते हैं ना, एक लार्जर इंडिया के अंदर ये माइंडसेट है
कि हमें पाकिस्तान को और बांग्लादेश को अंडर प्रेशर रखना है। अब ये जो मैडम बात कर रही हैं, बेसिकली तो शी वाज जस्ट ट्राइंग टू प्रेशराइज कर रही है, दोनों लोगों को प्रेशराइज कर रही है। बहरहाल मैं तो इसको ट्रस्ट मी मैं एंजॉय करता हूँ, इस सेंस में एंजॉय करता हूँ कि यार ये इन्होंने जो कुछ ये करते हैं, ठीक है, मुश्किल में डालने की कोशिश करते हैं या एक प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और वो सब कुछ यही करते हैं कि कहीं ना कहीं पे जो लोग हैं, बंगाली एकेडेमिया, बंगाली नेशनलिस्ट, बंगाली थिंक टैंक्स, उन सब की सबको थोड़ा सा एक कर दिया जाए, उनको अंडर प्रेशर लेके आए। ये बांग्लादेश को अंडर प्रेशर लेके आना चाहते हैं, इसलिए तो बांग्लादेश के जो वजीर आजम है उन्होंने पहला दौरा मलेशिया का किया, दूसरा आई थिंक चाइना का कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बड़ी गारंटी से एक चीज कह सकता हूँ, ट्रस्ट मी, और वो ये कह सकता हूँ कि दे कैन नॉट डू दिस। ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डराना धमकाना पर्पस है। टू बी ऑनेस्ट, जो मैं एक आप समझ लें कि एक चीज जो है ना वो समझ पाया, डराना धमकाना इज द पर्पस, और वो समझते हैं ये पर्पस क्या है, डराना धमकाना क्यों पर्पस है। क्योंकि देखिए उनको इस चीज का पता है यार कि हमें व्हाट वी नीड एंड व्हाट वी वांट, सो वो इस चीज में मुसलसल लगे हुए हैं कि यार जरा ये डराओ धमकाओ इनको, पाकिस्तानियों को, और इनकी वो जो कहते हैं ना, इनकी जरा थोड़ा इनको पता चलना चाहिए। भारत का गलत नक्शा पेश किया गया था, लेकिन जिस तरह से इंडियन डिप्लोमेट ने बीच सभा में खड़े होकर इसका विरोध दर्ज कराया और बांग्लादेश को उसकी गलती का एहसास दिलाया, उसने साफ कर दिया कि भारत अपनी सीमाओं और संप्रभुता के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करता। दरअसल ढाका में आयोजित एक सेमिनार के दौरान ये पूरा मामला सामने आया। कार्यक्रम का विषय था दक्षिण एशिया में सहयोग बढ़ाना और सार्क को फिर से मजबूत करने के रास्ते तलाशना। मंच पर बांग्लादेश के पूर्व भारत में उच्चायुक्त अहमद तारिक करीम अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी स्क्रीन पर दिखाए गए नक्शे में जम्मू कश्मीर को गलत तरीके से पेश किया गया, वहां मौजूद भारतीय उच्चायोग की अधिकारी पूजा कुमारी झा ने तुरंत आपत्ति दर्ज करा दी। उन्होंने बीच सेमिनार में खड़े होकर कहा कि भारत का जो नक्शा दिखाया गया है वो गलत है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। ये एक छोटा सा हस्तक्षेप था, लेकिन संदेश बेहद साफ था। भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच हो या किसी दूसरे देश की धरती, अपनी सीमाओं और अखंडताओं के सवाल पर भारत चुप नहीं बैठेगा। इसके बाद अहमद तारिक करीम ने सफाई दी कि नक्शा केवल प्रतीकात्मक रूप से इस्तेमाल किया गया था और इसमें वास्तविक सीमाएं नहीं दिखाई गई थी। लेकिन इस सफाई के बाद भी भारतीय राजदूत ने अपनी बात दोहराई और कहा कि मैं आपकी बात समझती हूं, लेकिन जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसे गलत तरीके से दिखाया गया है, इसलिए मैं इस बात को सामने रखना चाहती थी। इसके बाद जब करीम ने पूछा कि क्या आप भारत से हैं, तो पूजा कुमारी झा ने बताया कि वो ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग में सेकंड सेक्रेटरी हैं। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग भारतीय अधिकारी के इस रुख की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने बिना किसी देरी के भारत का पक्ष मजबूती से रखा। ये मामला ऐसे वक्त पर सामने आया है जब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कई मुद्दों को लेकर चर्चा में हैं। ऐसे में नक्शे जैसी संवेदनशील चीजों में सावधानी और भी जरूरी हो जाती है। भारत का रुख साफ रहा है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसे लेकर किसी भी गलत प्रस्तुति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ढाका में हुई ये घटना भले ही कुछ मिनटों की थी, लेकिन भारतीय अधिकारी का जवाब एक बड़ा संदेश ले गया। रिश्तों में बातचीत और सहयोग जरूरी है, लेकिन देश की पहचान, सीमाओं और सम्मान के सवाल पर भारत हर मंच पर मजबूती से अपनी बात रखेगा। ढाका में हुआ एक क्लासिक एग्जांपल है कि कैसे हमारे डिप्लोमेट्स ग्राउंड जीरो पर अलर्ट रहते हैं। देखो सेमिनार बांग्लादेश में था, टॉपिक चल रहे थे SARC और रीजनल कोऑपरेशन के। वहां के एक फॉर्मर डिप्लोमेट तारिक करीम प्रेजेंटेशन दे रहे थे। बीच में स्क्रीन पर एक मैप आया जिसमें जम्मू और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा नहीं दिखाया गया था। अब जैसे ही वो स्लाइड आई, वहां मौजूद इंडिया हाई कमिश्नर की सेकंड सेक्रेटरी पूजा कुमारी झा ने बिल्कुल वेट नहीं की, वो तुरंत खड़ी है कोई और सीधा बोल दिया कि ये मैप एक्चुअली गलत है। उन्होंने वहां साफ साफ सबके सामने ये बात और डाली, ये जम्मू और कश्मीर भारत का इंटीग्रल और इनएलिजिबल पार्ट है। उनका रिएक्शन इतना सॉलिड था कि सेमिनार हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। अब पूछ सकते कि जब बात बॉर्डर्स और सिक्योरिटी की हो तो इंडिया कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ये कोई बड़ी डिप्लोमेटिक लड़ाई नहीं, बल्कि ऑन द स्पॉट करेक्शन था। इंडियन डिप्लोमेट ने अपना काम प्रोफेशनल तरीके से किया। जब उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया तो स्पीकर ने तुरंत क्लेरिफाई किया कि वो मैप बस सिंबॉलिक था और उसका मकसद बाउंड्री दिखाना नहीं था। बात वहीं पर खत्म हो गई। सेमिनार आगे बढ़ गया। सोशल मीडिया पर लोग इससे बहुत बड़ा तमाशा या देश का अपमान बोलकर वायरल कर रहे हैं। और असलियत यह है कि कोई बांग्लादेश गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड नहीं था, ये एक इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन की गलती थी। इंडिया का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है, चाहे दुनिया के किसी कोने में गलत मैप दिखे हम तुरंत प्रोटेस्ट करते हैं ताकि गलत इंफॉर्मेशन ना फैले।